मेरा नाम अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी है और आज रविवार है और 13 जून 2021 है। आज ये जो वीडियो है हमारे तरफ से ये लास्ट वीडियो होगा पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए और ख़ासकर उन पर्सन्स के लिए जिसकी वजह से हिंदुस्तान का आज की डेट में दयनीय सिचुएशंस है। आज हमारा हिंदुस्तान सिर्फ़ और सिर्फ 4 लोगों के ऊपर डिपेंड हुआ पड़ा है और 4 लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में हिंदुस्तान की जो भी गलतियां है उसके जिम्मेदार हैं। और वो जब तक वो 3 लोग हमसे नहीं मिलते हैं तब तक ना ही इस देश की समस्या का समाधान होने वाला है और ना ही उन लोगों का समस्या का समाधान होने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर में देखा जाए तो 3 लोगों के ईगो और अहंकार के चलते आज आपका और आपके देश का जो फ्यूचर है वो डार्क में है। वो 3 लोगों का नाम मैं लेने का प्रयास करूंगा। वो 3 लोगों में पहला नाम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरे जो विपक्ष में जो सबसे बड़े लीडर जिनका नाम है मिस्टर राहुल गांधी जी, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं अपना अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, उनका भी ईगो और अहंकार और उनकी जो मंद बुद्धि है उसका भी कारण है हिंदुस्तान का जो दुख का कारण है। और तीसरा जो एक अहंकारी पुरुष जिसका नाम है राकेश टिकैत, वो भी समझता है कि मेरे से बड़ा नेता लीडर कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में और वे रोने और धोने का एक्टिंग करके वो समझता है कि मैं किसानों का सहानुभूति हासिल करके मेरे को भी बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाए। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान का आज के डेट में जो किसान आंदोलन है जिसकी समस्या का जड़ का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये 3 लोग चाहे हिंदुस्तान के अंदर में और मीटिंग करके चाहें तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो आज के डेट में जो सिचुएशंस है वो हल हो सकता है और आज के डेट में जो भी समस्या है उसका समाधान निदान हो सकता है। आखिर कोई ऐसा काम आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर में बहुत अच्छे काम किए हैं, जो इतना अच्छा काम किए हैं जो कोई भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो नहीं किए थे। जिसमें मैं उस योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने क्या क्या अच्छा काम किया है हिंदुस्तान के प्रति। हिंदुस्तान के प्रति मोदी जी ने सबसे पहले नोटबंदी किया। नोटबंदी इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी ब्लैक मनी है वो हट जाएंगे और जितने भी जो 2 नंबर के लोग काम करने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या हुआ, फेल्योर ही नज़र आए। जो कि नोटबंदी उनके तरफ से तो अच्छा नीति था, लेकिन नोटबंदी भी एक तरह से देखा जाए तो त्रासदी के रूप में उसका रिजल्ट निकला हिंदुस्तान के अंदर में। दूसरा उनका एक था कि आखिर हिंदुस्तान के जो सरकार है उसको चलाने के लिए नोटबंदी तो किया लेकिन उसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। तो दूसरा सिस्टम जो कि उसको बोलते हैं जीएसटी, जो आप लोगों के सामने जितने भी पहले टैक्स नहीं दिया होता था आप लोगों ने, जो अंग्रेज भी उतने टैक्स नहीं लेते थे जो आज के डेट में हिंदुस्तान वासी अपने तरफ से टैक्स दे रहे हैं, जो कि उनका भी देखा जाए तो उनके लिए बेनिफिट है। वो जो जीएसटी है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के लिए, मोदी जी के फिजूल खर्च के लिए फ़ायदा है, लेकिन हिंदुस्तान के जो गरीब जनता है, हिंदुस्तान की जो आम जनता है, उनके लिए जीएसटी से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है नुकसान के अलावा। तीसरा उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया जो हिंदू मुस्लिम के विपरीत में, और जो जम्मू एंड श्रीनगर जो कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 35A हटाया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि उनका सपना था कि आर्टिकल 370 हटा देंगे तो हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू लोग हैं वो हमारे लिए कंफर्म हो जाएंगे, वो वोट बैंक के लिए किया गया। देखा जाए तो चौथा था हमारे राम मंदिर, यानी राम मंदिर का निर्माण करा के उन्होंने सहानुभूति किया कि हिंदुस्तान के अंदर में राम जन्मभूमि पे राम जी का कभी भी जो टेम्पल नहीं बना था, उन्होंने टेम्पल बनाने का प्रयास किया और वो बन के भी तैयार हुआ। ये 4 चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर में मोदी जी ने जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस चीज़ से किसी को रोज़गार नहीं मिला, किसी को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ और ना ही किसी को जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिला। देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पोस्ट और प्रधानमंत्री का काम यही होता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो भी समस्या हो उसका समस्या आने के पहले उसका निदान पॉसिबल हो। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का काम यही होता है कि वो आर्टिकल पे या कोई डिसीजन लेने से पहले वो खुद को अपने जो अपना जीवन है और खुद को अपने आप को एक आम जनता समझना चाहिए कि आखिर ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरे ऊपर या आम जनता के ऊपर क्या ये फ़र्क पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री का यही गरिमा होती है कि वो कभी भी हाथ जोड़ के और रैलियां नहीं करता है। प्रधानमंत्री का यही गरिमा होता है कि उसको
एक ऐसा काम करना होता है जो जनहित में हो, यानी जो कोई भी काम हो उसका काम ऐसा होना चाहिए कि चाहे वो किसी भी स्टेट का पर्सन हो, चाहे किसी भी गांव का पर्सन हो, उसको वो सुविधा मिले और उसको ये बेनिफिट नज़र आए। आज हिंदुस्तान के अंदर में जो समस्या है वो बेरोजगारी है, हिंदुस्तान के अंदर में जो समस्या है वो आतंकवादी है, हिंदुस्तान के अंदर में जो समस्या है वो भूखमरी है, हिंदुस्तान के अंदर में जो समस्या है वो जो माओवादी है। लेकिन इतनी चार जो समस्या है, अगर ये चारों समस्या का हल अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में, जिसका आप आज के डेट में वीडियो देख रहे हैं, उसी के पास है। हिंदुस्तान का जो दयनीय सिचुएशंस है उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि जितने भी बिहार के लोग, चाहे वो बिहार के अंदर में हो चाहे बिहार के बाहर हो, जो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग स्टेटों में जाके काम करते हैं, उनको तुच्छ तरीके से देखना ही हिंदुस्तान को आज के डेट में भारी पड़ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर में जो बिहार के लोग नहीं हैं, वो लोग समझते हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार है और बिहार का मतलब ये अपना लालू यादव है। यानी जो टैलेंट लालू यादव में है, जो टैलेंट नीतीश कुमार में है, वैसे का वैसा टैलेंट हिंदुस्तान के जो बाहरी लोग हैं वो बिहारियों के अंदर में नज़र आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार को छोटा समझना ही हिंदुस्तान को आज के डेट में दयनीय सिचुएशंस देखना पड़ रहा है। बिहार वही बिहार है जो हिंदुस्तान को एक ऐसे नीति दिया है जो हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो दिया हो। हिंदुस्तान के अंदर में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज के डेट में बिहार के अंदर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मोदी का घमंड तोड़ सके, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो प्रधानमंत्री के जो क्या पोस्ट को हासिल कर सके, कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर में जो पर्सन्स है, जो अहंकारी पुरुष है, उसको समझा सके। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हिंदुस्तान के अंदर में जो बिहार प्रांत है, अगर बिहार का विकास होगा तो समझ लो हिंदुस्तान का विकास निश्चित है। सबसे पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने से पहले किसी स्टेट का, चाहे यूपी का, चाहे बिहार का एक मुख्यमंत्री या कैंडिडेट होकर अपना आप को साबित करना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री अगर अच्छी साबित हो सकते हैं, किसी स्टेट में जाके मुख्यमंत्री बनना चाहिए पहले, उसके बाद ही प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना चाहिए। मैं 3 लोगों को एक डील देने का प्रयास करूंगा और ये आखिरी डील होगी। अगर आपके नज़र में और आपके जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन है जो मोदी का जानकार हो, जो राहुल गांधी का जानकार हो, जो राकेश टिकैत का जानकार हो, तो ये वीडियो उसको ज़रूर उसके माध्यम से उन तीनों लोगों को पहुंचाने का प्रयास करना और उन तीनों लोगों को ये बताने का प्रयास करना कि अगर उनके पास हिम्मत है, अगर उनके पास कॉन्फिडेंट है, अगर उनके पास समय है, तो वो चाहें तो 20 या 21 मिनट के लिए मेरे से आके यहाँ पे मिल सकते हैं। और मिलने के पहले मैं उन लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि वो अपना मोदी जी अपना इस्तीफ़ा पे साइन करके फिर मिलने आए और अपना अहंकार और ईगो छोड़ के अपना मिलने आए। और मैं यहाँ पे मिलने के बाद मैं हिंदुस्तान को एक ऐसे नीति देने का प्रयास करूंगा जिस नीति से हिंदुस्तान की गरीबी भी ख़त्म होगी, उस नीति से हिंदुस्तान से आतंकवादी भी ख़त्म होंगे, हिंदुस्तान और इस नीति से हिंदुस्तान का जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म होगा और हिंदुस्तान से जो भी माओवादी है वो भी ख़त्म होगा। और हिंदुस्तान का जो जड़ का समस्या जो पैसा है, पैसा ऐसा नीति है जिस नीति पे चल के हिंदुस्तान के जो इतने भी लोग हैं उन लोगों को 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा होगा हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए भी। और हिंदुस्तान को अगर वो नीति पे चलेगा तो वो किसी को भी 1 रुपये का भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदुस्तान वासियों को, वो भी 20 सालों तक। और इस नीति को देने के लिए आखिर मेरे पास भी स्वार्थ है। आखिर ये नीति मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? इस नीति को देने के पहले मैं मोदी जी से या तो इस्तीफ़ा पे साइन करेंगे तब वो नीति मिलेगा। अगर वो इस्तीफ़ा पे साइन नहीं करते हैं तो 8,836 करोड़ का जो प्लेन रखे हुए हैं, जो अमेरिका से मंगाए हुए हैं, अगर वो यहाँ पे लैंड करा के अगर वो हम लोग को दे देते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद उनको नीति मिल सकता है। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का दयनीय सिचुएशन ऐसे का ऐसे रहे तो रहे। लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज के डेट में आज़ाद हो जाए मोदी जी के चंगल से और मोदी सरकार के चंगल से, तो समझ लो कि ये वीडियो आपको मोदी के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। और मोदी को घमंड तोड़ने के लिए हिंदुस्तान के अंदर में बिहार के लोग ही हैं जो मोदी का घमंड तोड़ सकते हैं। और बिहार के अंदर में इतना टैलेंट होता है, इतना पोटेंशियल होता है।
अगर वो चाहे तो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है। इतिहास बहुत पुराना रहा है बिहार का। बिहार अभी से नहीं है, जब भारत का नाम नहीं था तब भी बिहार था। और बिहारियों का मतलब ही होता है श्री कृष्ण। जितने भी बिहारी लोग हैं उस सभी लोग बिहारियों में श्री कृष्ण की आत्मा है। और कृष्ण की आत्मा बहुत बड़ी आत्मा होती है, और उन्हीं के गुण के बदौलत हम लोग इतने कॉन्फिडेंट से, इतने पोटेंशियल से दूसरे स्टेटों में जाके अपना भरण पोषण भी करते हैं और अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।